मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में ते वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार चल रहा है, जिसमें अपन ने कल 173 से लेके 176 का था और उसकी टीका पर चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से ये बात कही गई थी एक बाल स्त्री का उदाहरण देकर कि जिस तरह बाल बनिता शब्द का प्रयोग है, बनिता माने पत्नी, स्त्री शब्द उसका अनुवाद सही नहीं है। स्त्री तो विवाहित हो, अविवाहित हो, विधवा हो, ब्रह्मचारिणी हो, सभी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो वास्तव में जो विवाहित है और बचपन में जिसकी शादी हो गई थी, ऐसी पत्नी को लिया है उदाहरण के तौर पर। तो वो कहते हैं समझाना तो है कर्म की बात, आत्मा की बात, और उदाहरण लिया लोक का कि जैसे 5 वर्ष की कन्या हो, कल कहा था 5 वर्ष की जानबूझकर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाल तो आज 14, 15, 16, 17 वर्ष को भी बाल ही बोलते हैं ना, तो आप उसका पूरा भाव क्लियर नहीं होगा। पुराने ज़माने में 7 वर्ष का लड़का और 5 वर्ष की लड़की की शादी हो जाती थी, वो तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ उदाहरण उसका नहीं है। यहाँ उदाहरण तो 25 वर्ष का लड़का और 5 वर्ष की लड़की की शादी का है। आप कहें क्यों, ये इसमें लिखा तो है नहीं, आप कैसे निकाल रहे हैं? अरे भाई 7 वर्ष का लड़का और उसके लिए वो लड़की वो भोग है, अनुभोग है, उसी चर्चा से क्या लेना देना है? मेरा कहने का मतलब ये है ना, माने लड़का पूरी तरह से परिपक्व है और लड़की अभी बिल्कुल बालिका है। तो कहते शादी हो गई और शादी होने से सामाजिक दृष्टि से, गवर्नमेंट की दृष्टि से, कानूनी की दृष्टि से, सब दृष्टि से वह उसकी पत्नी, उसकी उपभोग है। लेकिन एक शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए वो अनुभोग्य है, क्योंकि वो बालिका है अभी। अब वो तो एक साधारण बात है, ये इसके लिए है कि जैसे जो कर्म बंधे थे तो बंधते वक्त वे कोई फल नहीं देते, और जब तक वे सत्ता में पड़े हैं तब तक भी वे अनुभोग्य ही हैं। वो बालक बनता की तरह, और उसका कोई मतलब नहीं है क्या। इसलिए हमें कितना ढेर सारे बंधे हैं, कितने ढेर सारे बंधे हैं, इसकी चिंता करने की रंज मात्र भी जरूरत नहीं है। अब वे उदय में आएंगे। अब वो कहते हैं कि वो लड़की अब जवान हो गई, लड़की नहीं अब बनिता, मैंने उसकी पत्नी, बाल बनिता, बाल का बधू है ना, समझे ना। अब वो जवान हो गई तो अब उपभोग है क्या अनुभोग है, ये प्रश्न है। वो कर्म उदय में आने का काल हो गया तो वे कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, और हमें भोगना पड़ेगा तो कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा, ये हमारी मेन समस्या है। क्योंकि बाकी के टाइम में तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो उस पुरुष के उपयोग और योग के अधीन है। वो पत्नी की जवानी, सुंदरता, आकर्षण और जो है उनके कारण नहीं है। अब जब बोलेंगे वो भोग्य है कि नहीं है, तो कहें सब प्रकार से योग्य है, कोई काम कमी नहीं है। वो कर्म उदय में आया तो सब प्रकार से योग्य है, अब तो कोई कमी नहीं रही। तो वो कहते उसके अनुसार कहाँ होता है, तो 24 घंटे ही वो राग में कहाँ बंधता है? अपने ऐसे उदाहरण हैं क्षत्रियों में कि आज शादी होके आई और पहला ही दूसरा दिन था और उसी वक्त फरमान आ गया युद्ध शुरू हो गया है और तुम्हें युद्ध के मैदान में जाना है।
तो उठ के चल दिए, वो विकल्प खत्म हो गया, है क्या नहीं? अब वो पत्नी उसे कहाँ बांध पाई, क्योंकि उसका राग समझ लो उस युद्ध में है, युद्ध में नहीं सही तो उस नौकरी में है, जो भी है, मतलब वो गया ना। जरा इसको समझना, हम समझते वो राग नहीं रहा, राग नहीं रहा, कहाँ नहीं रहा, राग नहीं रहा। शांतिलाल जी आप गए तो मैंने देखा कि आप सिनेमा में बैठे थे, मैं भी गया था, तो आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था, आप दोनों को अंदर में विकल्प आया कि शांतिलाल जी सोचते होंगे पंडित जी भी सिनेमा आए, और ये भी डर लग रहा पंडित जी ने मुझे सिनेमा में देख लिया क्या। तो जब बीच का टाइम आता है ना, क्या बोलते हो उसको, तो बाहर आए तो कहते हो क्या करेंगे, बच्चे नहीं मानते मुझे तो कोई राग है नहीं देखने का, लेकिन अभी पोते पोतियाँ हैं पीछे पड़ जाते हैं तो इन्हें दिखाने तो आना ही पड़ता है। भाई बच्चों के साथ तो पूछा तो किसी ने कुछ था नहीं, यहाँ यही बात मेरी है, यही बात मेरी है, एक दूसरे को दोनों सफाई देते हैं कि राग तो है नहीं। मैं कहा हाँ राग कहाँ है, अपन तो बिल्कुल पीतराग है पूरे ये तो नुमानित क्यों इस आपके संसार में पड़े, मोक्ष में चले जाना चाहिए था आपको, राग के कारण थोड़ी आए हैं क्यों। लेकिन थोड़ी गहराई में जाओ तो मैं आपसे पूछता हूँ, ना सही फिल्म देखने का राग, लेकिन पोतों से तो राग है, तो आए तो राग के ही कारण हो, वीतरागता के कारण नहीं आए। अंदर से हम इस बात को भूल जाते हैं, हम कहते हैं राग खत्म हो गया, उसको पत्नी से युद्ध में चला गया। अरे राग युद्ध का राग है, नौकरी का राग है, राज दरबार में अपना स्थान बना रहा है उसका राग है, खेल तो सब राग का ही हुआ है? लेकिन इसलिए तो कह रहे हैं कि उसे जो बंधन हो रहा है वो अकेले पत्नी के प्रति राग के कारण नहीं हो रहा, और कम से कम पत्नी तो उसकी जिम्मेवार बिल्कुल नहीं है। ये वो कर्म का उदय तुम्हारे बंध के लिए तुम्हें जिम्मेवार बिल्कुल नहीं है, उन्हें तो ये उसको छुट्टी देना है। ये कर्म के माथे तुमने जो मर रखा है ना आज तक सारा मामला, ये कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, पवन जय के राजी अंजना गर्भ विषय हनुमान, और सगी सास ने दियो निकारो, किसी विधि राख्यों प्राण जगत में। बहुत गीत सुने हमने कर्मों की महिमा के, है ना। इसने पारसनाथ को नहीं छोड़ा, इनने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, तो हम तुम तो कौन सी खेत की मूली हैं, क्यों। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रश्न है कि पारसनाथ और आदिनाथ को कर्मों ने नहीं छोड़ा। ये बात सच्ची है? यहाँ बिल्कुल सच्ची है। कितने पत्थर बरसे पारसनाथ पर आदिनाथ को एक बरस तक 2 रोटियां नहीं मिली। अपन को 2 टाइम नहीं मिले तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कितना लोग हैं कि 2 टाइम यदि यहाँ भोजन नहीं मिले तो फिर भी शिविर में कायम रहेंगे। बोलो, हाथ नहीं उठवाऊंगा, घबराऊंगा। जरा भी उसमें प्रतिकूलता होए हैं तो ही आधी चिड़ियाँ उड़ जाती हैं। पर आदिनाथ को क्यों नहीं छोड़ दिया? अब मैंने घर चले जाते, राज तिलक था, क्या कमी थी घर में, क्या रोटियों की कमी थी? नहीं छोड़ा ना। अब हम वो उदाहरण देते कि लोग कहते बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है। क्या सच्ची है? ये सीधा सच्चा नियम है ना कि यदि कर्मों ने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो आदिनाथ और पार्श्वनाथ दोनों अभी संसार में ही होते। क्यों? और वे अभी संसार में नहीं है, वे मोक्ष में चले गए। इसका मतलब छोड़ दिया। अब नहीं छोड़ा कहाँ से लगा रहा? बोला कितना सीधा सा न्याय है जो हमारी समझ में नहीं आता। कोई देखो, अब मैं दूसरा बताता हूं। एक एक आत्मा के पीछे अनंत अनंत कर्म अनादिकाल से चेते हैं। जो भी आप बंदी की बात अपन ने बताई उस हिसाब से
है ना, अनंत कारमान बिगड़ाए कर्म रूपण में थो करके ठहरी के नहीं। एक आत्मा उनने दुनिया में कम कर दिया हो तो बताओ क्या बिगाड़ पाया, बताओ उनने एक जीव खत्म कर पाया नहीं, एक जीव के अनंत गुणों में से एक गुण कम कर पाया, क्या किया? उसके बंधन में रहने के बाद भी उसकी सत्ता में रंज मात्र अंतर नहीं पड़ा, ख्याल में आए ना। और आपको क्या चाहिए कि कर्म ने कुछ नहीं कर पाया, ये तो इस तरफ से बात हुई। अब आत्मा की तरफ से देखो कि ऐसे लाखों नहीं करोड़ों नहीं अनंत उदाहरण हैं कि जिनने कर्मों का नाश कर दिया आत्माओं ने। है कोई का दो उदाहरण तुम्हारे ध्यान में? सब सिद्ध भगवान है ना। अनंत उदाहरण अपने पास हैं कि नहीं? यदि सिद्ध अनंत हैं तो वे सब हैं कि वे जीव थे, संसार में थे, हमारी तुम्हारी जैसी हालत में ही थे, इससे भी गई बीती हालत में थे, और उन्होंने सब कर्म नष्ट कर दिए जिन्हें अपन नाश के बोलते हैं। इतना शक्तिशाली आत्मा और इतने कमजोर कर्म, और हमने अपने अज्ञान के कारण अपने आत्मा को कितना कमजोर है? ऐसा लिखा, कर्म ही सुलावे, कर्म ही जगावे, कर्म ही स्वर्ग नरक नर में ले जावे, सर्व कर्म ही सब जगह घुमाता है, सारे संसार में चक्कर कटाता है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये कर्म नहीं है। तो कुंद कुंद ने तो लिखा है, तो सांख्यों की मान्यता है। ऐसा लगा संख्य समयोवा, कोई जैनी सांख्यों के समान यदि ऐसा कहें तो हमारी क्या गलती है कि तुम्हें गुस्सा किया था ना, कि वो तो क्रोध कर्म के उदय का कार्य था, आत्मा का थोड़ी था। कि तुम अभिमानी बहुत हो तो वो मान कसाय का काम है। और भी तुम्हारी विकृतियां बहुत हैं, वो तो वेद का उदय है। तो सब कर्मों पे ही मरते हैं। तो सांख्य मत है, वहां जो पुरुष माने 25 तत्व होते हैं, उनमें 2 प्रधान होते हैं, एक का नाम है चेतन और एक का नाम है प्रकृति। और प्रकृति के 25 भेद होते हैं, 24। अब वो प्रकृति ही सब कुछ करती है और आत्मा बिल्कुल पुरुष बिल्कुल है, माने अचेतन प्रकृति सब कुछ करती है और चेतन बिल्कुल निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता उन सांख्यों में। अब अपने यहाँ भी प्रकृति है, कहाँ है अपने यहाँ प्रकृति? अपने यहाँ तो प्रकृति है ही नहीं। अरे कर्म, कर्म प्रकृति बंध है ना भाई, कर्म प्रकृति, उसी को प्रकृति अपने 4 बंध कह दिया, आप समझे ना। उसमें एक प्रकृति अपने यहाँ है ना, कि प्रकृति ही सब कुछ करे। उसमें लगा ना, फला कर्म की फला प्रकृति के उदय से जीव ने ऐसा किया, तो अपने यहाँ भी प्रकृति कर रही। तो जो एकांतवादी जैनी हैं वो सांख्य जैसे हैं, ख्याल में है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें हमें कर्म से, कर्म के भय निकालना है तुम्हारा, तो सत्ता में पड़े कर्मों से तो फिक्र मत करो, और अभी बन रहे उनकी भी फिक्र नहीं करो। अपन भी बड़ा ध्यान रखो कि कोई कर्म ना बन जाए, कोई कर्म ना बन जाए। बिल्कुल रखते कि नहीं रखते? बराबर वो कह रहे बनने की तुम चिंता मत करो, वे सब निपट लेंगे इनको। एक अंतर मुहूर्त में सब साफ हो जाए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। बनते भक्त कर्म तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं। जैसे ना अपने घर में पुलिस आया जाए अचानक, अपन ने गलती नहीं की है, कहीं नहीं साहब आप पुलिस थाने में चलना और हथकड़ी पहना, आपका ऐसा ऐसा हुआ है, और हथकड़ी पहना तो घर वाले रोने लगते, चिल्लाने लगते हैं नहीं सब। तो वो कहते हैं नहीं फिक्र नहीं करो, सब ठीक है, कोई चिंता, तो कोई चिंता, मैं भी हो गया, कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हें हथकड़ी पहना रहे, ले जा रहे बाजार, वो मान दो, चिंता नहीं करो। वो बोलता कि नहीं बोलता है? क्यों? मैं 2 फोन घुमाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। क्यों? जैसे आचार्य कहते कर्म के बंधने की फिक्र मत करो, जो बंधने बंधन दो। तो फिर सत्ता में इतना ढेर सारे बंधन हो गए कि बंधन हो जाने दो, ज्यादा वादा नहीं होते कर्म।
मेरे कुछ ज़्यादा होंगे, तुम्हारे कुछ कम होंगे, क्यों है? तो संजय जी के थोड़े कम हो गए होंगे, क्योंकि जरा उन्होंने क्यों, यदि एक समय प्रबद्ध प्रमाण रोजाना बनते हैं प्रति समय, और एक समय प्रबद्ध प्रमाण खिलते हैं, और 1.5 गुण हानि वाले प्रमाण रहते हैं। सबके पास लिमिटेड बराबर तौल में ऐसे ही रहता है। अपने खून है ना, अपने शरीर में खून एक बिल्कुल लिमिट मात्रा में रहता है। मान ली मुझे जैसे उसका ज्ञान नहीं है ज़्यादा, लेकिन बता दें मान लो 1 किलो रहता है, तो हमेशा 1 किलो ही रहेगा। वो ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, कम हो जाएगा तो फटाफट बन के पूरा हो जाएगा। अब खून का डॉक्टर लोग समझाते ना कि खून का आप दान दो, रक्तदान, तो अभी आपको जितना निकालेंगे 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। इतनी तेजी से बनता है कि हाँ 2 बोतल निकाल लिया कि बन जाएगा। 8 दिन में 2 बोतल खून बनता है, तो फिर महीना भर में 8 बोतल बन जाएगा, 2 महीना में 16 बोतल। ब्लड कैंसर हो जाए। ब्लड कैंसर क्या है? खून का बढ़ना, और खून में सफेद कणों का बढ़ना, उसका नाम ब्लड कैंसर है। 500 में 1 होता है, बढ़ गए तो ब्लड कैंसर। वो जितने हैं उतने ही रहे, वो जितनी कमी है उसकी पूर्ति होगी, सुनना, और कमी नहीं होगी तो फिर बनना बंद हो जाएगा, वो जो मशीन है बंद हो जाएगी, बस खत्म। कब तक के लिए? रोजीना चालू रहती, घबराना नहीं, लेकिन जितना वो काम में आता जाता है, वो कम होता जाता है, उतनी क्षतिपूर्ति वो करती रहती है। इसलिए वो कर्मों वर्मों की चिंता मत करो, वो तो बैलेंस बराबर रहता है हमेशा। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि वो सत्ता में पड़े पड़े कुछ नहीं कर सकते। अब उदय में आएंगे तो भैया कर्म के उदय में आएंगे, उदय में आएंगे, क्यों घबराते हो? वे तुम्हारे उपयोग के प्रयोगानुसार ही फल देंगे। ये जब थपक श्रेणी मारी थी उनने, तब कोई कर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? कर्म सत्ता में होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्या किया उनने? क्या? कोई फिक्र करने की, तुम्हारे उपयोग की बात है, तुम उपयोग को संभालो। एक छंद है ना, भजन भजन आता है, तो उसे बोलते हैं बंद मोक्ष परिणामन हितों ते, बंद और मोक्ष परिणामों से ही होता है। ताते इनकी समाल में गाफिल मत हो प्राणी, परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। अब कभी ने का भाव जो भी रहा हो, लेकिन मैं इसका अर्थ अलग करता हूं। लोग करते हैं कि परिणामों को संभाल के रखो, उनके हिसाब से बंद होगा, कि नहीं, परिणाम को संभालने से संभलते ही नहीं है। मैं क्या कहता हूं, परिणामों की संभाल में पागल मत हो जाओ। क्या कह रहे हैं आनंद जी? आत्मा को संभालो, संभालो माने जानो, आत्मा में रहो। परिणामों को, ना संयोगों को संभालने की जरूरत है और ना परिणामों को संभालने की जरूरत है। अर्थ गड़बड़ तो नहीं है? ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो। मैंने धर्म के दक्षिण किताब में वो आकिंचन धर्म में 2 पंक्तियां लिखी हैं, आप लोगों को बहुतों को ख्याल में होंगी, कि कुछ लोगों को धन जोड़ने, परिग्रह जोड़ने की धुन सवार है, वे उसमें व्यस्त हैं बस। और कुछ लोगों को परिग्रह छोड़ने की धुन सवार है, ऐसा लिखा। क्या? मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, हरी छोड़ी, नीली छोड़ी, पीली छोड़ी, 25 साड़ियाँ छोड़ी, इत्यादि। कुछ लोगों को, अब मैं कुछ लोगों लिखा कि कुछ पागलों को धन जोड़ने में व्यस्त हैं, और कुछ पागल धन छोड़ने में व्यस्त हैं। बहुत खतरनाक बात है।
अगली पंक्ति पढ़ो कि ये पर दिव्य पदार्थ परिग्रह हमारा है ही नहीं, है कि नहीं, इसको सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं कि ये जोड़ने से जुड़ता नहीं और छोड़ने से छूटता नहीं। ये तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार जुड़ता है और उनके उदय का अभाव हो जाता है तो छूट जाता है। इसका हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम तो समय खराब करते हैं ना, हम तो व्यर्थ में ही अपनी शक्ति खराब करते हैं कि नहीं, बोलो। गुरुदेव इस पंक्ति पे बहुत नहीं देते कि दो छोड़ने की धुन सवार है। ये तो छूटा ही छूटा है। वो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना आत्मा में। देखो एक बात और मैं बताऊं, अभी लोग कहते ना कि धर्म द्रव्य बस लोकाकाश तक गया, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आगे जा ही नहीं सकता, उसमें इतनी शक्ति थी, आगे जाने की शक्ति ही नहीं है तो कैसे जाएगा? क्या बोलते कि नहीं बोलते? कुछ लोग कहते नहीं धर्मार्थ शिकाय होता तो चला जाता। शक्ति की तो कोई कमी नहीं थी कुछ लोगों को, लेकिन भैया वो आगे नहीं जाने की शक्ति थी आत्मा में, ये समझ में नहीं आता किसी के। वो नहीं जाने वाली बात में शक्ति समझ में नहीं आती, उसमें कमजोरी लगती है। क्यों? मैं तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता हूं, ये मेरी कमजोरी है क्या शक्ति? क्यों? मेरे में तुम्हारा अस्तित्व नास्तित्व है और तुम में मेरा नास्तित्व है। ये नास्तित्व नाम की शक्ति है क्या अशक्ति? क्यों? तुम मेरा बुरा नहीं कर सकते ये तो शक्ति, और मैं तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता हूं ये कमजोरी। इसलिए वो मैंने उदाहरण दिया था भाई चर्चा हुई दादा से, त्यागोपादान शून्यत्व, इसको शक्ति बताई, कमजोरी नहीं बताई कि ना आत्मा कुछ छोड़ सकता है ना आत्मा कुछ ग्रहण कर सकता है। वो क्या करें? ये तो मिट्टी के माधो है, बैठे रहो, कुछ कर तो सकते नहीं, इनके हाथ में कुछ तो है नहीं। क्यों परेशान होते हो? इनका माथा क्यों खाते हो? चलो डॉक्टर साहब के पास चलो, वे कुछ करेंगे। अब ये नहीं कर सकते, ये समझ में नहीं आता, डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते, जगह नहीं है ना, ये ठहरने का बताया कर हमारे हाथ में हम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं है, ही नहीं, नहीं भैया ये कुछ नहीं कर सकते। चलो पीयूष के पास चलो, कि पीयूष के पास जाके क्या करोगे? वो क्या करेगा? सीधे अपन तो डॉक्टर साहब के पास दे, अपन तो डॉक्टर साहब से अपनी दोस्ती है ना, सबसे ही है अपनी तो दोस्ती। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं? यानी कमरा होता तो वो भी दे सकता था, अब वो है ही नहीं, तो बना तो ये भी नहीं सकते ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने नहीं करने को शक्ति नहीं मान के कमजोरी मानी, ये सबसे बड़ा हमारा दोष है। वो ये कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भी घबरा मत कर्मों से। वो बाल बनता कि वो बाल बनता जब वो जवान हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, श्रृंगार करेगी, तब तो फिर वो बंधन में डाल देगी ना कि तुम बिल्कुल चिंता मत कर, वो उसके विकास से तेरे बंधन का कोई संबंध नहीं है, तुम अपने उपयोग के प्रयोगानुसार ही बंधेगा। आज तो जो मुझे कहना है, जो कल से आगे बात, वो जरा थोड़ी और ज़्यादा कठिन है, गहरी है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उपयोग के प्रयोगानुसार, कभी पहले तो ये निर्णय करो कि 24 घंटा अपना उपयोग कोई पत्नी में ही थोड़ी लगा, 2-4 दिन लगा रहता होगा। आखिरकार तो फिर धंधे पानी में लगता कि नहीं लगता है, काम में इसमें उसमें लगता कि नहीं लगता है? अब वो जो मैंने बता दी आपको कि कहीं ना कहीं राग में ही लगा, इसलिए वो बंद तो हो गई आपको, आप धोखे में मत रहना। अभी तो सिर्फ ये है कि वो उदाहरण में मात्र कि वो पत्नी में की क्या क्या फर्क पड़ गया है, उससे तेरे बंधन में कोई फर्क नहीं आएगा। कर्म में क्या क्या फर्क पड़ा है, इससे तेरे को भविष्य में बंद होने का कोई संबंध नहीं है।
अब जो पूरा प्रकरण आगे से यहाँ का है, यहाँ वो उतनी बात नहीं खुलती है भगवान जी। इन गाथाओं को पढ़ो तो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन आगे के जाके पढ़ो तो खुलती हो। फिर देखो तो इस गाथा और टीका में भी वो बात हमें ख्याल में आती है। क्या क्या समझ में आया ना? दो चार गाथाएं आगे पढ़ लो और फिर लौट के देखो तो इसमें भी वो बात समझ में आएगी। क्या बात है वो कि वो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा उपयोग पत्नी पे जाएगा और राग होगा तो वो तुम्हारे बंधन का कारण बनेगी। ऐसे ही वो कर्म उदय आएगा और उदय में तुम अनुरंजित होगे तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा उपयोग में जाएगा तब भी वो बंधन का कारण नहीं बनेगी। ये बात आगे की है जो बहुत कठिन है। क्या समझना है? क्या मनीष क्या कह रहे हैं? क्यों कि फिर तो ऐसा हो गया कि अब उससे देखो मत, उपयोग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर को देखते रहो, फिर ऐसे करो कह दो, फिर कुछ तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम उपाय करोगे वो फिर गड़बड़ होने वाला है। वो यहाँ प्रकरण आगे का क्या प्रकरण है अभय कुमार जी? ये कह रहे कि समय दृष्टि को बंद होता ही नहीं है। ये कहाँ कह रहे कि कब होगा कब नहीं होगा। और हेतु क्या दे रहे हैं? क्यों कि वो जिसे हम बंद कहते हैं वो बंद नहीं होता कि वो अन्य वो बाकी का होता है ना, कि वो तो अध्यात्म की दृष्टि में बंद ही नहीं है। समझ लेना, जो पत्नी के वो उस राजा क्या नाम जम्बू स्वामी की बात नहीं है कि रात में शादी करी और रात भर तत्व चर्चा करी और सुबह निकल गए, उनकी बात नहीं है। क्यों? ये तो उन ज्ञानियों की बात है कि रात में शादी करी और सुबह हनीमून पे निकल गए और फिर फोन ही बंद कर दिया। माँ बाप का फोन आता तो वो ही नहीं उठाते हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि उनको भी वो स्त्री बांध नहीं सकती। ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उदय में आ गया, हमारा उपयोग उधर है और फिर भी बंद नहीं होता। मानो यहाँ जो बंद नहीं होता वो उस बंद की बात है जो अनंत संसार का कारण है। इसमें लिखा है आगे सब। मैंने बोला मैं तो पढ़ के आता हूँ आगे पीछे सब। अबे यार साहब बहुत बारीकी से पढ़ेंगे सब। गुरुदेव का भी पढ़ना, जयचंद छाबड़ा का पढ़ना, मैंने सब दिए हैं कोटेशन। फिर पांडे राजमल जी का पढ़ना, बनारसी दास का पढ़ना और फिर इसे खोजने की कोशिश करना तो मिलेगा। वैसे तुमको पता नहीं कि क्या हम खोजना है तो नहीं मिलेगा। ये ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी को बंध नहीं हो रहा तो ज्ञानी उस वक्त अज्ञानी हो जाएगा क्या? छायक समय दृष्टि है तो उस वक्त वो अज्ञानी हो जाएगा क्या? कि जब उसका उपयोग उधर को होगा तो तब बंधेगा वो, और बाकी के टाइम पे नहीं बंधेगा। क्यों? बीसा का समझ में आया ना? वो तो वैज्ञानी को बंद होता ही नहीं है, उसकी बात है भाई साहब। उसके लिए उदाहरण है। हम कहाँ का भटक गए? हम उपयोग को बचा लें, हम उपयोग को बचा लें। बस ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो आंखें बंद करके बैठ जाओ तो सूरदास जैसे हो जाओगे। वो सब अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता रहे और फिर वो राग पैदा नहीं हो तो वो कहते बंद नहीं होता वह ज्ञानी को, तो फिर राग तो होगा वो बंद नहीं होता कि वो राग ही नहीं हुआ जिससे वो बंद होता है। वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाला राग, ये तो शास्त्रीय भाषा है। माने राग मैं हूं ऐसा राग कि ये विवेक उसे उस वक्त जागृत रहता है कि नहीं? जो वो अत्यंत प्रेमालाप कर रहा है ये उसे उस वक्त जागृत रहता है कि नहीं? मैं बोलता बोलिए जरा समझना, थोड़ी कठिन बात है जो मेरी समझ में आई है तो मैं आप तक प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और करते करते बता रहा हूँ कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गाँव कुछ अपना नहीं है। ये तो बिल्कुल पुण्य पाप का संयोग है, उसके हिसाब से है। ना आज तक अपना हुआ है और ना अपना होगा।
अनंत काल से अनंत काल तक हमने इसे अपना माना, लेकिन एक परमाणु अपना नहीं हुआ। ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, इसके बात को समझने की कोशिश करने की कह रहा हूँ, तो ये बात जो मैं समझा रहा हूँ ये मेरी समझ सिर्फ अभी जो प्रवचन कर रहा हूँ तभी है। जब मैं घर पर जाके खाना खाऊंगा, पत्नी से बात करूंगा, बच्चों से बात करूंगा, क्यों, तब ये समझ मेरी कायम रहेगी कि नहीं, मुझे बताओ। तो हमारे बंध को रोकने, उन मिथ्यात्वादी प्रकृतियों को, बंध को रोकने वाली तो वो चीज है जो कायम रहेगी, समझिए ना। वो 24 घंटे कायम रहती है। मैंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत वचन दिया है, और टोटल जी ने लिखा है, और गुरुदेव ने लिखा है। उसमें लिखा है अनुभव 2 प्रकार का होता है। पढ़ा क्या नहीं पढ़ा राजकुमार? जाके पढ़ना। अनुभव 2 प्रकार का होता है, लिखा है। एक अनुभव तो ये जो अनुभव आप सब जो अपन समझते ही हैं, सारा उपयोग पर से हट के अपने तकालित हुआ आत्मा पर गया है। और एक तो अनुभव वो, अब टोडामल जी साहब कहते हो, कर्णानी वो कहता है कि उसमें भी गे बदलता रहता है। कहते कि नहीं कहते? तो वो गे बदल गया, वो आत्मा पे नहीं रहा, तो तब वो अनुभव कायम रहता कि नहीं? अरे सपक श्रेणी कायम रहती है। तुम क्या बात करते हो? अनुभव में तुम्हारा काय का अनुभव छोटा मोटा रहती है ना, श्रेणी भी भंग नहीं होती है। असंख्य गुणी अनंत गुणी परिणामों की शुद्धि की वृद्धि होती रहती है, असंख्य गुणी निद्रा होती रहती है उस काल में भी। अभी ये कह रहे कि वो जो अब सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी धर्मात्मा है, वो उसकी समझ 24 घंटा, तो एक वो अनुभव जो 24 घंटा कायम है, एक वो अनुभव का काल अनुभव। अपन बोलते हैं ना, ये वीर सागर जी ने कल बताया था, 5 साल का अनुभव हो तो लीडर, तो 8 साल का अनुभव हो तो प्रोफेसर, और फिर ये सब अनुभव। तो क्या काय का अनुभव होना, काय का अनुभव होना भैया? उसमें ये भी है ना, MA की क्लासों को पढ़ाने का अनुभव हो 10 साल का, तो डिलीट कर सकता है, नहीं तो डिलीट नहीं कर सकता है। तो 10 साल का अनुभव तो 24 घंटा पढ़ाता रहता होगा। क्यों कि साल में सिर्फ 100 पीरियड लेता है, तो कितना काल नहीं पढ़ाने का है और कितना काल पढ़ाने का है। और उसे 10 साल का अनुभव कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? वो एक्सपीरियंस जिसे अपन बोलते हैं। तो ये जब से सम्यक दर्शन हुआ, तब से वो एक अनुभव तो 24 घंटे ही कायम रहता है। वो एक अनुभव वो कभी होता है और कभी नहीं होता। दो तरह का अलग अलग हो गया ना। अब हमारे को उसकी बहुत महिमा है। कौन सी? जो वो कभी कभी होता है। घबराना नहीं, मैं महिमा मेरे को कम है समझ समझना, लेकिन जितनी तुमने मान रखी है उतनी नहीं है। उसकी थोड़ी कम करो और इसकी थोड़ी बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि कर्मों का बंध, सम्मर और निर्जरा, ये सब परिणति के हिसाब से होता है। परिणति की शुद्धि के हिसाब से, उपयोग की शुद्धि के हिसाब से नहीं होता, शुद्धोपयोग से नहीं होता, शुद्ध परिणति से होता है। क्या कह रहे हो? चौथे गुणस्थान वालों को जितनी प्रकृतियां बंध की विच्छुत्ति हो गई, बनती नहीं है, वे सिर्फ आत्मा के अनुभव के काल में नहीं बनती हैं, कि युद्ध के काल में भी नहीं बनती हैं, और भोग के काल में भी नहीं बनती हैं। बोलो, खाते समय भी नहीं बनती हैं क्या? तो कोई चीज कायम रही है ना, कि जिसकी वजह से वो नहीं बनती है। आप बिल्कुल जीरो कर रहे हो उसे। देखो, उपयोग के समय 2-4 प्रकृतियां और बंधना बंद हो जाती हों, ऐसा है क्या? बोलो राजेंद्र जी। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। टोडामल जी ने तो कितना साफ लिखा है, कितना साफ लिखा है कि जब आत्मा अंदर जाता है तो जब गया था और जब लौट के आया तो उसमें नए ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं होती, कुछ नया सीख के नहीं आता। ऐसा लिखा, पढ़ो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में।
इसका क्या अर्थ हो गया सुमित जी कि ज्ञान तो वो ही काम आएगा जो तुमने शास्त्र से और गुरु से पढ़ करके पहले लिया है, उसी के दम पे तुम अंदर गए थे बेटा, और लौट के भी नया सीख के कुछ नहीं आए। अभी जो प्रवचन करोगे वो उसी के दम पे करोगे। क्या मैं अभी आत्मा को देख के आया हूं और मैं बता रहा हूं आत्मा, गप ठोकता है। क्यों चोटामल जी कहते दिखता ही नहीं है आत्मा, वहां साफ साफ दिखता ही नहीं है। कि कैसा नहीं दिखता है कि वो अनुभूति प्रत्यक्ष है कि नहीं है, कि नहीं है। कि टोडेमल जी को मेहनत इस बात में करनी पड़ी कि वहां प्रत्यक्ष नहीं है, है में नहीं करनी पड़ी। उस वक्त भी ऐसे लोग रहे होंगे अभय कुमार जी। क्या लिखा, आप शब्द सुनोगे टोडेमल जी के तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ये जो ये रूमाल है ना, ये दिख रहा ना भैया तुम्हें, साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा सबको? तुमसे ज्यादा अच्छा मुझे दिख रहा क्योंकि मेरे पास है इतना स्पष्ट दिख रहा है ना। ये आत्मा अनुभव के काल में इतना साफ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा लिखा। वाक्य बोलूं क्या लिखा कि जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से जैसी चीज सामने दिखाई देती है भगवान आत्मा उतना स्पष्ट, विशुद्धम प्रत्यक्षम, निर्मल ज्ञान को ऐसा स्पष्ट भी दिखाई नहीं देता। प्रत्यक्ष तो होते ही नहीं। अनंत गुण वहां जाके गिने नहीं जाते, असंख्य प्रदेश देखे नहीं जाते। क्यों? ये सिद्ध किया कि ना साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, ना पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, ना अनुभूति, कोई प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है। ये सिद्ध किया कि शास्त्र में तो लिखा है कि अनुभूति प्रत्यक्ष, तो क्या अर्थ किया उसका? अनुभूति प्रत्यक्ष में अनुभूति का प्रत्यक्ष है, आत्मा का नहीं। वो जो तेरे को वेदन हुआ, जो आनंद की किरण जगी, उसका प्रत्यक्ष हुआ है। क्या आत्मा तो असंख्य प्रदेश अनंत गुण है, वो कुछ नहीं हुए देखने में आए हैं, इसे उसे अनुभूति प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो अनुभूति में आत्मा का प्रत्यक्ष होना नाम उसका अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं। वो आत्मा की अनुभूति से जो आनंद की कणिका जगती है उसका वेदन, तो वो कहते हैं कि वो हमने इंद्रियों से नहीं जाना, गुरु के कहने से नहीं जाना, इसलिए वो हमारा उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन हमारे पास ज्ञान तो परोक्ष ही है, वो हो जाएगा कैसे प्रत्यक्ष? सबसे बड़ा तर्क ये है, आद्य परोक्षम। तो भैया इसीलिए उसे व्यवहार से अनुभूति प्रत्यक्ष है, वो भी निश्चय से नहीं है। अब व्यवहार क्या है तो तुमको मुमुक्षुओं को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी गालियां तुमने व्यवहार को दी हैं, मैंने तो व्यवहार का लिखा जब नए चक्र, तो उससे गालियां बहुत कम कराई हैं धीरे धीरे, कि देखो ये सब व्यवहार भैया काम के हैं, जिनवाणी में लिखे हैं, बिना मतलब के नहीं लिखे हैं। यदि तुम उपचरित सद्भूत व्यवहार नए को नहीं मानोगे क्या, तो ये स्वस्त्री और परस्त्री का भेद खत्म हो जाएगा, स्वधन और परधन का भेद खत्म हो जाएगा, समझिए ना। तो या तो हम पशु हो जाएंगे या नंग दिगंबर संत हो जाएंगे, फिर इस वर्तमान अवस्था में नहीं रह सकते। लिखा कि नहीं लिखा? यदि तुम सद्भूत व्यवहार नए को नहीं उपचरित असद्भूत व्यवहार को अनुपचरित को नहीं मानोगे तो दृश्य जीवों को मसल देने, जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, दृश्य जीवों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी। लिखा ना कुंद ने, अमृतचंद ने। जिसका जितना वजन हो वो समझना चाहिए। नए चक्र में मैंने वजन वाला प्रकरण भी लिखा है कि कौन से नए का कितना वजन है वो हमारी समझ में आना चाहिए। ऑफिस का उदाहरण देकर कि चपरासी की बात में कितना वजन है, क्लर्क की बात में कितना वजन है, ऑफिसर की बात में कितना वजन है, फिर मालिक की बात में कितना वजन है, वो वजन निकाल करके उसका निर्णय होता है। तो हर एक नए में वजन तो होता है। चपरासी की बात में वजन नहीं हो ऐसा मत समझना, अंदर ऑफिस के अंदर घुस के देख लेना है क्या, उसकी बात में भी वजन है। तो अब यहाँ ये बात कर रहे हैं कि वो अनुभूति का काल, एक तो बोध शुद्धोपयोग का काल जिसे अपन बोलते हैं, और एक शुद्ध परिणति का काल है, छठवां गुणस्थान और सातवां गुणस्थान। तो छठवें से तो सातवां अच्छा है ही, इसमें क्या शक है
मतलब उससे तो अपन कम कर ही नहीं सकते, लेकिन हमने 6वें को 0 और 7वें को हीरो कर दिया है। 0 वीरो नहीं है, सारे कर्म बंधन की प्रक्रिया का निर्णय 0 वाले से होता है, हीरो वाले से नहीं होता। अब आपके निर्णय समझ रहे हैं ना, ये जितना कामनान योग में वर्णन है, तो वो फिर मैं कहता हूँ फिर अनुभूति, यदि तुमको ये कहना है कि अनुभूति से ही नहीं होता, तो उसको अनुभूति माननी पड़ेगी कि वो अनुभव है। मैंने कहा ना इतना कि जो हम यहाँ समझा रहे हैं वो हमारा खाते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, स्वप्न में भी वो सब कायम है, वो ज्ञान उतना कायम है, वो श्रद्धा उतनी कायम है, और तारत में भी जो शुद्धि हुई हो अनंतानबंदी के अभाव रूप, तो वो भी कायम रहती है निरंतर। अब उसका परिणाम क्या देखो, असंग गुणी शुद्धि की वृद्धि निर्जरा होती, उससे होती है। 24 घंटे होती कि नहीं होती, कि अनुभूति के समय थोड़ी बढ़ जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, थोड़ी बढ़ जाए तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो बाद में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और उसी वक्त होगी, ये बात नहीं है। क्या जब आपको महीने की तनख्वाह मिलती है, वीर सागर कितनी मिलती है, जो भी मिलती है, मैं 1 लाख मान लेता हूँ, ऐसा घबराना नहीं, हमारे विद्यार्थियों को लाख लाख रुपए भी मिलते हैं। क्या अरे हमें तो अंत समय तक भी एक चपरासी की तनख्वाह भी नहीं मिली जितने हमारे विद्यार्थी पा रहे हैं 600-700 में, उनमें से अंतिम विद्यार्थी के बराबर भी हमें नहीं मिली होगी अंत समय तक। है? तो क्यों, वो तू 1 घंटा पढ़ाती है, उसके पढ़ाते हो, उसकी मिलती है, कि रात को सोते हो उसकी भी मिलती है। तुम रात में घर में सोते हो उसकी तनख्वाह आएगा नहीं, तुम यहाँ बैठे हो तो तनख्वाह कट जाएगी कि मिलेगी? है? वो जो प्रोफेसर की सिर्फ योग्यता है वो 24 घंटे अंदर आपके विद्यमान है, जब बोले तब भी विद्यमान है और जब नहीं बोले तब भी विद्यमान है, वो उसका वो कमाल है जो आप करेगा बंद नहीं हो। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो ज्ञानी को तो बंद होता ही नहीं, वो उस वक्त उपयोग के प्रयोगानुसार कि जब वो तो औरत की तरफ देखोगे तो औरत बांध लेगी, और जब नहीं देखोगे जब नहीं बांध पाएगी, इसमें कोई दम नहीं है। वो जो बांधना तुम्हें दिखता है ना कि थोड़ी तुम रागात्मक बातें उससे कर लोगे, वो बांधना नहीं है। उस वक्त भी उसकी पक्की श्रद्धा है कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, आत्मा अलग है, इसका कोई संबंध नहीं है। वो ज्ञान की किरण उस वक्त भी जागृत है, जब तुम तेरे अलावा मेरा कोई नहीं हो, क्या क्या मुझे पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं लोग। हैं कभी यदि मैं कोई ऐसा महाकाव्य लिखूं और नए जोड़े का वर्णन करूं तो उस वक्त फिर मुझे सोचना पड़ेगा क्या क्या बोलते, हो सकता मैं इतनी बढ़िया चीज़ें लिख दूं कि जो किसी ने आज तक बोली ही नहीं होगी। क्यों सम्माद लिखते हैं ना, उनका सम्माद लिख सकते हैं ना। लेकिन वो उस वक्त भी अलिप्त रहते हैं ना अपने आचार्य, उनने भी सम्माद लिखे, उनके लिखेगा नहीं, लेकिन अलिप्त रहते। मैंने यहाँ जो गाथाएं हैं वो बताना चाहती हैं कौन सी, कि वो स्त्री उनको कभी तो बांध लेगी। ये माताएं समझती हैं कि बजी औरत है तो ये अपना मेरे बेटे को बांध लेगी तो मेरा बेटा शत्रु हो जाएगा, इसका बेटा होके रह जाएगा। तो ये मूर्ख औरतें उसको पहले से ही जैसे जहर भरने की कोशिश करती हैं कि इनमें ज़्यादा गहराई हो ही नहीं जाए। ना उन्हें क्या चाहती हैं, ना उनमें प्रेम हो जाए ज़्यादा और ज़रा द्वेष हो जाए, 4 दिन एक दूसरे बोले ही नहीं, तो फिर रोने लगती हैं कि नहीं बोले, थोड़ा थोड़ा तो बोले। क्यों, न ज़्यादा दूरी हो जाए न ज़्यादा। मैंने पढ़ा था बाणभट्ट को, बाणभट्ट ने कभी कादम्बरी लिखी जिसने, तो जब वो राजकुमार लोग पढ़ने आए थे ना और दीक्षांत भाषण दिया था, तो उन्हें समझा रहा था, उनके गुरुजी समझा रहे थे विद्यार्थियों को कि तुम राजा हो, राजा के बेटे हो, तुम्हें राज करना पड़ेगा, तो कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करना। तो उसने 2 वाक्य लिखे, 2 शब्द लिखे हैं, वाक्य तो क्या, संयता भक्षेयु असंयता नष्टेयु। नहीं आया समझ में क्या कह रहे। यदि तुम्हारे कर्मचारी संगठित हो गए तो तुम्हें खा जाएंगी, ऐसा लिखा। और यदि ये असंग लड़ पड़े तो नष्ट कर देंगे। क्या होगा,
अपने जो ऑफिस में बैठे हैं ना, यदि ये संगठित हो जाएंगे तो हम आएंगे क्यों? कितने बजे? हाँ, सब 9:30 बजे आ गए थे। कौन लेट आया मुझे बताना, कोई बताएगा नहीं। बिल्कुल संगठित, सब वाक्य, सब बिल्कुल, सब काम बिल्कुल बढ़िया, सब बढ़िया है। वो 3-3 दिन गायब रहेगा एक आदमी और उसकी हाजिरी लगती रहेगी और मुझे एक गवाह नहीं मिलेगा और वो सब कहेंगे हाँ साहब आए थे। समझ गए? संहिता भक्षेयु का मतलब समझ गए ना? और असंहिता लड़ पड़े तो वो उससे नहीं बोल रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है। अब उसको पेन खराब हो गया, अब वो नहीं लिख सकता है, कमी है। अब आएगा कल पेन जब दिखाएगा कि साहब भैया पेन आपके पास 2 हैं, दे दे। नहीं, इधर को नहीं देखना। तो समझ गया ना? और वो साला वो बाहर जाएगा तो उसका पेन तोड़ देगा, ये उसका तोड़ देगा, ये उसका तोड़ देगा। साले का काम बिगड़ जाए, डांट पड़े अच्छी। वो पेन किसका टूटेगा? समझ गए ना? तो लिखा गया इनको ना तो संगठित होने देना और ना लड़ने देना तो तुम्हारा काम सही होगा। ये सासें भी बेई हैं कि ना तो बेटे बहू को आपस में मिलने देना और ना बिछुड़ने देना। इसलिए रोती रहती है, मरती रहती है। क्या है? देखो, मैं बहुत क्लियर थिंकिंग वाला आदमी हूं। मैं ये कहता हूं कि अरे भाई भाई का झगड़ा होगा तो हो जाने दो, बाप बेटे का झगड़ा हो तो हो जाने दो। वे तो न्यारे हो सकते हैं ना, लेकिन पति पत्नी का झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि उनके न्यारे होने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे संकट में पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? यदि ऐसा मौका आए, अरे सासें मेरे से नाराज हो जाएंगी। होए तो होए, अरे भाई भाई तो न्यारे होते ही हैं, कौन सा गजब हो जाएगा? तुम 10-5 साल खींच लोगे बेटा, अगली 1-8 पीढ़ी खींच लोगे, फिर क्या होगा बता दो। ऋषभदेव से आज तक कि सब इकट्ठे, ये तो इकट्ठे से अलग होते ही हैं, लेकिन ये जो खतरा तो ये बढ़ गया है पति पत्नी के अलग होने का, खतरनाक तो ये है, ये हमारी समाज में ये नहीं घुसना चाहिए। क्यों? अभी लोगों की समझे, ये तो सब बहुओं का पक्ष लेते हैं, ये तो इनका लेक्चर नहीं लेते, हमारे नहीं लेते। अरे पक्ष नहीं है, ये परम सत्य है। लौकिक दृष्टि से अपनाओगे तो भी बेटा सुखी रहोगे और अध्यात्म से अपनाओगे तो भी सुखी रहोगे। बाप बेटे का झगड़ा होगा तो क्या बिगड़ने वाला है बापों का? वो निवृत्ति जल्दी ले लेंगे, ज्यादा स्वाध्याय करेंगे। तुम तो खूब लड़ना घर में, उन बच्चों से कहता निकाल देना इन्हें, तो हमारे यहाँ आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, और नहीं तो बेटा बहुओं की सेवा में पोते पोतियों को खिलाते रहेंगे। क्या है उसमें? कौन सा गजब है? ये तो होता ही है। लेकिन खतरनाक बात तो ये है जो आजकल तलाक होने लग गए हैं ना। समझ गया? मैं अन्याय की बात कर, सही कर, गंभीरता से विचार करना ये सही बात है। तो ये नहीं है, आप घबराना नहीं कि ये बेटा बहू से प्रेम से बात कर लेगा तो माँ को छोड़ देगा। ये ऐसा नहीं समझाना कि तुम उस वक्त कर्म बंद शुरू हो जाएगा, वो बन जाएगा, बनेगा नहीं। ज्ञानी भी विषयों में रहेगा तो भी बंधेगा नहीं। इसलिए घबराना नहीं, भरत चक्रवर्ती को देख देख करके, और तुम्हारे हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कि इतना संयोगों में क्यों है, इतना भोगों में क्यों है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है। तुम अपनी चिंता करो कि बिना संयोगों के ही मर रहे हो।